सदके वारी का लफ्ज अम्मा ही बोलती है, मैं सदके वारी जाऊं, अम्मा ही बोलती है ना। लेकिन बाप के प्यार की ये शान है कि बाप का बस चले तो वो अपनी उम्र भी काट के अपनी औलाद के नाम लिख दिया करता। ये बाप का प्यार है। मैं हदीस सुना रहा हूं आप, ये बाप की मोहब्बत का आलम है कि उसका बस चले तो उम्र काट के औलाद के खाते में दर्ज करा दे। कहां से लाओगे वो जाविया? दुनिया में वाहद शख्सियत बाप की है, बाप की, जो मेहनत खुद करता है पर अपने लिए नहीं करता, जो कमा के ला के ऐलान करके औलाद को कहता है पुत्र आपका ही है सारा कुछ, सारा आपके लिए कर रहा हूं। तो इतना छोटा ना समझें, मेहरबानी करें। बाप की अजमत को, बाप के मर्तबे को, बाप के मकाम को, वो जब बेटा सोया होता है और रात को वालिद आके उसका चेहरा देखता है ना, सोए हुए का, और अब यकीन करें दुनिया में एक सहारा ऐसा है जो बंदे को जवान करता है, पुत्र एक हो पर बड़ा हो जाए जरा कद के बराबर, तो बाप को यूं लगता है कि मेरे कंधे थोड़े से ना वजन हल्का हो गया है, मैं अब आसानी में हूं। तो बाप के प्यार की भी कोई हद है नहीं। महबूब फरमाने लगे तुम्हें पता है जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है हुजूर क्या होता है? फरमाया मेरा मालिक 2 फरिश्ते भेजता है। फरमाया वो आके घर वालों को सलाम कहते हैं, जिन्नों और इंसानों के अलावा सारी दुनिया उनके सलाम को सुनती है। फरमाया फिर वो फरिश्ते अपने परों से उस बेटी को ढांप लेते हैं और फिर उसके सर पर फेरते हैं, और फरमाया फिर वो उनके बाप को कहते हैं इनकी सही तरह परवरिश करना। फिर उनके जिम्मेदारों को कहते हैं, उनके खानदान के बड़ों को कहते हैं सही तरह पालना। अगर तुम इनकी ये लफ्ज सुनो मेरे महबूब के, हुजूर फरमाने लगे रब के फरिश्ते कहते हैं अगर तुमने सही परवरिश करके ब्याह दिया तो अल्लाह कयामत तक तुम्हारी मदद करेगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों अल्लाह तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करता है, लेकिन उसके 3 तरीके हैं, 3 जिहतें हैं दुआ की कबूलियत की। या तो जो तुम मांग रहे होते हो रब वही तुम्हें अता कर देता है, या वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होता जो तुम मांग रहे हो, अल्लाह उसके बदले तुम्हें कोई और चीज दे देता है। और हुजूर फरमाते हैं कई दफा ये होता है कि तुम्हारे हक में कुछ भी बेहतर नहीं होता, दुआ तुम्हारी अल्लाह फिर भी रद्द नहीं करता। तीसरी सूरत में रब तुम्हारी दुआएं ज़ख़ीरा कर लेता है और उन दुआओं के बदले अल्लाह क़यामत में तुम्हें अजर अता फरमा दे। हुजूर फरमाते हैं तुम्हें पता है लोगों से तुम्हारी मोहब्बत कैसे बढ़ेगी? या रसूलल्लाह बता दें। तो हुजूर ने फरमाया जब कोई बंदा तुम्हारी महफिल में है उसे जगह दिया करो। और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 काम करोगे तो मोहब्बत बढ़ेगी। जब वो आए तो उसे जगह दो, जब वो मिले तो सलाम लेने में पहल करो, और फरमाया उसे उस नाम से पुकारो जो नाम वो पसंद करता है, ऐसे नाम से ना पुकारें जिससे वो नाराज होता है। ये 3 काम करोगे तुम्हारा लोगों से प्यार बढ़ जाएगा, तुम्हारी मोहब्बत ज्यादा हो जाएगी। अगर किसी के पास कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो उसे सही राह देता है, जो अच्छा मशवरा देता है, जो खैर की बात बताता है, हुजूर फरमाने लगे किसी मुसलमान भाई को हिकमत की बात बता देना ये तेरी तरफ से उसके लिए बेहतरीन तोहफा है। जिंदगी में दौलत की दौड़ कभी न लगाना, कभी ना। और जिंदगी में किसी बंदे को भी तोलना है तो उसे दौलत के तराजू में नहीं तोलना, कतन नहीं, वरना अदावत खत्म ही नहीं होगी। रिश्तों को पैसों के तराजू में न तोलें वरना अदावत बढ़ जाएगी। दौलत बड़ा बुग़्ज़ पैदा करती, इसकी दौड़ लग जाती। ये अदावतें इनको निकालें, इसको दिल को साफ करें। जिंदगी में दौलत की दौड़ कभी न लगाना, कभी ना। और जिंदगी में किसी बंदे को भी तोलना है तो उसे दौलत के तराजू में नहीं तोलना, कतन नहीं, वरना अदावत खत्म ही नहीं होगी। रिश्तों को पैसों के तराजू में न तोलें वरना अदावत बढ़ जाएगी। दौलत बड़ा बुग़्ज़ पैदा करती, इसकी दौड़ लग जाती। ये अदावतें इनको निकालें, इसको दिल को साफ करें। हाँ, ये नहीं है कि दीन कहता है कि अपनी ज़रूरियात का ख्याल ना रखो। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कहा था या रसूलल्लाह मेरे पास 1 दिनार है, मैं कहाँ खर्च करूँ? हुजूर ने खर्च करने की तरतीब बताई, फरमाया इसे अपनी ज़ात पर खर्च कर। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मेरे पास 1 और दिनार भी हो, फरमाया उसे अपनी बीवी पर खर्च कर। कि या रसूलल्लाह अगर 1 और दिनार भी हो, फरमाया अपनी औलाद पर खर्च कर। या रसूलल्लाह अगर 1 और दिनार भी हो, फरमाया खादिम पर खर्च कर, अपने गुलाम पर खर्च कर, अपने मुलाजिम पर खर्च कर। या रसूलल्लाह अगर 1 और भी हो, तो फरमाया फिर तो तुझे अल्लाह के रास्ते में देना चाहिए ना, फिर तो तुझे फी सबीलिल्लाह कुछ काम करना चाहिए ना। अगर अल्लाह ने तुझे यहां तक वुसअत दी,
یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں، پریشان لوگ میری بات لکھ لیں، جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا، عبداللہ سن، اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے، کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو، اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔ خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے، اور نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے، خدا جانے کہاں جاتے، اور بنا کے سید عالم